तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इससे पहले वाली जो क्लास हैं आप लोग चैनल पर अवेलेबल है, उन्हें देख लीजिए। और अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप लोग को कुछ भी पूछना हो तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मेरा एक मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर पर आप लोग मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं डायरेक्ट सवाल से। तो पहला सवाल है कि एक छात्रावास में 35 छात्र थे। 5 नए छात्र आ जाने से खाने पर होने वाले प्रतिदिन के खर्च में 42 रुपये की वृद्धि हो जाती है, जबकि प्रति छात्र औसत खर्च 1 रुपये कम हो जाता है। तो खाने पर पहले प्रतिदिन कुल कितना खर्च होता था? सवाल को आप लोग ध्यान से पढ़ा करिए। आसान सवाल है, हम लोग शुरुआत करते हैं। ये बताइए छात्र कितने थे? छात्र, औसत खर्च, औसत प्रतिदिन खर्च बराबर टोटल खर्च प्रतिदिन। देखिए पहले कितने छात्र थे? तो पहले छात्र थे 35, और इनका 35 छात्र में से हर छात्र का औसतन प्रत्येक दिन कितना खर्च होता था ये नहीं मालूम है, तो हम लोग मान लेते हैं कि 35 छात्रों में से प्रत्येक का औसतन हर दिन 1 रुपये खर्च होता था। अगर 35 छात्रों का हर दिन 1 रुपये खर्च होता था औसतन, तो इनका टोटल खर्च प्रतिदिन कितना हो जाएगा? 35 गुणे यक्स, यानी 35 यक्स। इनका टोटल खर्च हो जाएगा प्रतिदिन 35 छात्रों का 35 यक्स। कह रहा है कि 7 नए छात्र आ गए, तो ये बताइए पहले छात्र कितने थे? 35, 7 और आ गए तो कितने हो गए? 35 7 42। जब 42 छात्र हो गए, यानी 7 नए छात्र आए, 42 छात्र हो गए, तो कह रहा है कि प्रतिदिन के खर्च में तो 42 रुपये की वृद्धि होती है, जबकि प्रति छात्र औसत खर्च 1 रुपये कम हो जाता है। ये बताइए पहले प्रति छात्र औसत खर्च कितना था? 1 रुपये, है ना। पहले प्रति छात्र औसत खर्च प्रत्येक दिन का यक्स था, अब 1 रुपये कम हो जा रहा है, अब हो जाएगा यक्स माइनस 1। ये बताइए अब औसत यक्स माइनस 1 हो गया, तो अब टोटल प्रतिदिन का खर्च कितना हो जाएगा 42 छात्रों का? इन दोनों का गुणा हो जाएगा 42 यक्स माइनस 42। ठीक है, ये बताइए पहले टोटल खर्च कितना होता था? 35 यक्स, अब कितना हो रहा है? 42 यक्स माइनस 42। और कह रहा है कि बाद में खर्च में 42 रुपये की वृद्धि हो जाती है, यानी ये वाला खर्च इस वाले खर्च से 42 रुपये ज़्यादा है ना। तो पहले 35 यक्स खर्चा हो रहा है, अब इतना खर्चा हो रहा है, और ये वाला खर्च 42 रुपये ज़्यादा है, तो हम लोग इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बराबर हो जाएगा 42 के, यानी 42 यक्स माइनस 42, और माइनस इसमें से घटाएंगे 35 यक्स, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 42 के। क्योंकि सवाल में ही दिया है कि जब 7 नए छात्र आ गए तो प्रतिदिन के खर्च में 42 रुपये की वृद्धि हो जाती है ना। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 42 यक्स से 35 यक्स गया तो कितना हुआ? 7 यक्स, और इधर माइनस 42 है, इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 42, दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 84। तो यक्स बराबर आ गया 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, तो यक्स का मान कितना आ गया? 12। और पूछा क्या है कि खाने पर पहले प्रतिदिन कुल कितना खर्च होता था? तो खाने पर पहले प्रतिदिन कुल 35 यक्स खर्चा होता था। तो 35 यक्स, तो यक्स के स्थान पे 12 रख देंगे, और आ जाएगा 12 पंचे 60, 12 3 36 6 42, 420 रुपये। तो पहले प्रतिदिन खाने पर 420 रुपये खर्च होता था। आसान सवाल था। हम लोग ऐसे ही एक सवाल और देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि एक हॉस्टल में 30 विद्यार्थी थे। यदि विद्यार्थियों की संख्या 10 बढ़ जाती है तो मेस का खर्च 100 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि औसत प्रति विद्यार्थी खर्च में 1 रुपये की कमी हो जाती है। तो मेस का प्रारंभिक खर्च ज्ञात करें। ठीक है, एक हॉस्टल है, उसमें कितने छात्र हैं? छात्र हैं 30। हमें नहीं मालूम कि इनका औसत खर्च प्रतिदिन का कितना है। औसत खर्च प्रतिदिन
बराबर टोटल खर्च प्रतिदिन। हम लोग मान लेते हैं कि 30 छात्रों में से प्रत्येक छात्र का औसतन प्रतिदिन खर्च ₹100 हो रहा है। ठीक है, ये बताइए अगर 30 छात्र हैं और हर छात्र का औसतन ₹100 प्रतिदिन खर्च हो रहा है तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा प्रतिदिन? इन दोनों का गुणा 30x। तो 30x टोटल खर्च हो जाएगा प्रतिदिन 30 छात्रों का। ठीक है, कह रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या 10 बढ़ जाती है। तो पहले विद्यार्थी 30 थे, अब कितने हो गए? 40। जब विद्यार्थी 40 हो गए तो मेस का खर्च ₹100 प्रतिदिन बढ़ जाता है। पहले 30x था, अब 100 बढ़ जाता है। तो कह रहा है जब ऐसा हुआ तो औसत प्रति विद्यार्थी खर्च में ₹1 की कमी हो जाती है। पहले प्रति विद्यार्थी औसत खर्च कितना था? यक्स। अब कितना हो जाएगा? यक्स माइनस 1। और टोटल खर्च कितना हो जाएगा? अब टोटल खर्च हो जाएगा प्रतिदिन का 40x माइनस 40। और सवाल में कह रहा है कि मेस का खर्च ₹100 प्रतिदिन बढ़ गया। पहले 30x था, अब हो गया 40x माइनस 40। और ये वाला इस वाले से, नीचे वाला ऊपर वाले से 100 ज़्यादा है ना। क्योंकि सवाल में कह रहा है कि मेस का खर्च ₹100 प्रतिदिन बढ़ जाता है। तो पहले 30x प्रतिदिन खर्च होता था, अब इतना खर्च हो रहा है। तो ये नीचे वाला ऊपर वाले से 100 ज़्यादा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, वो बराबर हो जाएगा 100 के। तो 40x माइनस 40 माइनस 30x बराबर हो जाएगा 100 के। तो 40 में से 30x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10x। इधर -40 जाके इधर प्लस होगा तो हो जाएगा 140। तो x का मान आ जाएगा 14। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो x का मान आ जाएगा 14। और पूछा क्या है कि मेस का प्रारंभिक खर्च ज्ञात कीजिए। ये बताइए मेस में प्रारंभ में कितना खर्च हो रहा था? तो 30x खर्च हो रहा था, है ना। तो प्रारंभ में 30x खर्च हो रहा था, तो टोटल कितना खर्च हो रहा है? x के स्थान पर 14 रख देंगे। 14 तेरी 42, ₹420। ठीक है, ये हो जाएगा मेस का प्रारंभिक खर्च। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला सवाल भी जैसे हम लोगों ने पिछले 2 सवाल हल किए, सेम वही सवाल है, बस इसमें इसने शब्द चेंज कर दिया है बस। बाकी सेम वही सवाल है और वैसे ही लगेगा, एकदम वही सवाल है। देखिए कह रहा है कि एक पुस्तकाध्यक्ष अपने पुस्तकालय के लिए पाठ कहानी की पुस्तक खरीदता है, लेकिन उसे ज्ञात होता है कि यदि वह ₹336 और खर्च करता है तो वह 4 अतिरिक्त पुस्तकें क्रय कर सकता है। क्रय करना मतलब खरीद सकता है। और ऐसा करने पर प्रति पुस्तक की औसत कीमत ₹1 कम हो जाएगी। तो कह रहा है कि प्रत्येक पुस्तक की पहले की औसत कीमत बताइए। ठीक है, सवाल पुस्तक औसत मूल्य बराबर टोटल मूल्य। पहले कितनी पुस्तक थी? कहानी की पहले 60 पुस्तक थी। तो हमको नहीं मालूम है कि 60 पुस्तकों में से प्रत्येक का औसत मूल्य क्या है। तो हम लोग मान लेते हैं कि 60 पुस्तकें हैं और इनमें से हर एक पुस्तक का औसत मूल्य x है। ठीक है, हर एक पुस्तक का औसत मूल्य x है। ये बताइए तो 60 पुस्तकों का टोटल मूल्य कितना हो जाएगा? 60 x हो जाएगा। कह रहा है कि ₹336 और खर्च करता है तो 4 अतिरिक्त पुस्तकें खरीद सकता था। तो पहले 60 खरीद रहा था, अब कितना खरीद रहा है? 64। ठीक है, यानी 64 अब खरीद रहा है। ये बताइए अगर वह 64 किताबें खरीद रहा है तो औसत कितना कम हो रहा है? सवाल में कह रहा है कि औसत कीमत ₹1 कम हो जाती। प्रति पुस्तक की औसत कीमत ₹1 कम हो जाती। तो पहले प्रति पुस्तक की औसत कीमत कितनी थी? x। अब प्रत्येक पुस्तक की औसत कीमत कितनी हो जाएगी? x माइनस 1। ये बताइए तो 64 पुस्तकों का टोटल मूल्य कितना हो जाएगा? 64x माइनस 64। ठीक है, ये बताइए पहले कितना खर्च कर रहा था? 60x। अब कितना खर्च कर रहा है? अब कर रहा है 64x माइनस 64। और सवाल में कह रहा है कि ₹336 और खर्च करता है। पहले 60x खर्चा कर रहा था, अब खर्चा कर रहा है इतना
यानी ये जो नीचे वाला है ऊपर वाले से 336 रुपये, 336 रुपये ज़्यादा है। नीचे वाले में से हम लोग ऊपर वाले को घटा देंगे और वो बराबर हो जाएगा 336 के, है ना। सवाल तो सेम वैसे ही है जैसे हम लोगों ने पिछले 2 सवाल हल किए। तो 64x माइनस 64 माइनस 60x बराबर हो जाएगा 336 के। तो 64x में से 60x घटेगा तो हो जाएगा 4x, ये 64 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 400। ठीक है, इधर माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 336 और 64 जुड़ेगा तो हो जाएगा 400, x का मान आ जाएगा 100। ठीक है, और पूछा क्या है कि प्रत्येक पुस्तक की पहले की औसत कीमत बताइए। तो प्रत्येक पुस्तक की पहले की औसत कीमत हम लोगों ने x माना था, तो x का मान यहाँ पर 100 आ गया, तो यही हमारा 100 उत्तर हो जाएगा। अगर बाद की औसत कीमत पूछता तो 99 हो जाता है ना। और अगर टोटल मूल्य पूछता पहले की तो 60 गुणे 100 हो जाता तो 6000 हो जाता है। ठीक है, कोई भी मान पूछे, अगर x का मान आ गया है तो आप लोग कहीं कुछ भी पूछे वहां पर x का मान रख दीजिए, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़े। तो कह रहा है कि एक लाइब्रेरियन अपनी लाइब्रेरी के लिए कहानी की 50 किताबें खरीदता है, लेकिन उसे पता चलता है कि 76 रुपये और खर्च करके वह 14 किताबें और खरीद सकता है, जिससे प्रति किताब औसत मूल्य 1 रुपये कम हो जाता है। तो उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक किताब का औसत मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, ये बताइए पहले कितनी किताबें थीं, सेम वैसा ही सवाल है। पहले किताबें थी 50 और इनका औसत मूल्य कितना है। 50 किताबों में प्रत्येक का औसत मूल्य कितना है नहीं मालूम, तो हम लोग मान लेते हैं कि 50 किताबों में इनका प्रत्येक का औसत मूल्य x रुपये है। ये बताइए टोटल मूल्य कितना हो जाएगा 50 किताबों का। तो टोटल मूल्य हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा 50 x। कह रहा है कि 76 रुपये और खर्च करके वह 14 किताबें और खरीद सकता है। पहले 50 खरीद रहा है, कह रहा है कि 14 किताबें और खरीदता है, तो कितनी किताबें हो जाती, तो हो जाती 64 किताबें। जब ऐसा करता है तो प्रति किताब औसत मूल्य 1 रुपये कम हो जाता है। तो पहले प्रति किताब औसत मूल्य कितना था, x था, अब कितना हो जाएगा x-1। अब अगर प्रत्येक किताब का औसत मूल्य x-1 हो गया है तो 64 किताबों का टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, है ना। 64 का और x-1 का हो जाएगा 64x-64। पहले कितना खर्च कर रहा था वो, पहले टोटल मूल्य था 50x, अब मूल्य कितना है 64-64x। और सवाल में दिया है कि 76 रुपये और खर्च करता है, 76 रुपये और खर्च करता है। पहले 50x खर्च कर रहा था, अब खर्च कर रहा है 64x-64, यानी इसमें ये जो है इस वाले से ऊपर वाले से 76 ज़्यादा है ना। नीचे वाला ऊपर वाले से 76 ज़्यादा है, तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा देंगे, वो बराबर हो जाएगा 76 के। 64x-64 माइनस 50x बराबर हो जाएगा 76 के। तो 64x में से 50x घटाएंगे तो आ जाएगा 14x। तो ये 64 जाके इधर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 76 माइनस 64 है तो प्लस 64। तो 14x बराबर 6×4 = 10, 5×6 = 13, 1 14। तो 14 से एक बार जाएगा, x बराबर आ जाएगा 10। x का मान कितना आ गया 10। कह रहा है कि तो उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक किताब का औसत मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो प्रत्येक किताब का औसत मूल्य पहले कितना था x, यही हमारा x वाला उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें इसने ये नहीं बताया है कि पहले वाले का ज्ञात करना है कि बाद वाले का। मैं तो इसका मतलब है इसने पहले वाला का ही पूछा है, क्योंकि बाद वाले का पूछता तो ऑप्शन में 9 देता, जो कि 9 है नहीं, है ना। क्योंकि बाद वाला औसत मूल्य x-1 यानी 10-1 हो जाता तो 9 हो जाता, तो बाद वाला दिया नहीं है, इसका मतलब इसने पहले वाला पूछा है। तो उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक किताब का औसत मूल्य पहले वाला कितना है 10 है। उम्मीद है आप लोग इस टाइप के सवाल हल कर लेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि विद्यार्थियों के एक समूह का एक परीक्षा में औसत 52 था,
उनमें से 20% होशियार विद्यार्थियों का औसत 80 है तथा 25% कमजोर विद्यार्थियों का औसत 31 है। तो शेष विद्यार्थियों का माध्य स्कोर क्या है? तो ध्यान रखना ऐसे सवालों में अगर आप लोग यक्स मानेंगे, टोटल विद्यार्थी यक्स मानेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन इसमें दिया है कि 20% होशियार छात्र और 25% होशियार छात्र। अगर हम ये मान लेते हैं कि टोटल विद्यार्थी 100 हैं, टोटल विद्यार्थी 100 हैं, तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज में दिया हुआ है। तो अगर परसेंटेज भी दिया हो तो अगर हम लोग 100 मानते हैं तो उससे जो है ना कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि माना टोटल विद्यार्थी 100 हैं, क्योंकि इसने विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर परसेंट में दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग मान लेते हैं कि टोटल विद्यार्थी 100 हैं। बाकी आप लोग अगर एक्स मानेंगे तब भी उत्तर आ जाएगा, अब थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो 100 मानेंगे तो आसान हो जाएगी। माना टोटल विद्यार्थी 100 हैं, छात्र औसत स्कोर बराबर टोटल स्कोर। ये बताइए टोटल कितने विद्यार्थी हैं? हम लोगों ने माना है 100 विद्यार्थी। कह रहा है कि एक परीक्षा में इनका औसत जो है 52 था। 100 विद्यार्थी हैं, इनका औसत कितना है? 52 है। ये बताइए औसत स्कोर 52 है तो टोटल स्कोर कितना हो जाएगा? 5200। तो 100 विद्यार्थियों का टोटल स्कोर 5200 हो गया है। कह रहा है कि उनमें से 20%। अब यही देखिए हम लोगों ने 100 माना था, तो 100 में से 20% सीधा 20 छात्र हो जाएंगे, है ना। 100 में से 20% छात्र सीधा 20 छात्र हो जाएंगे, क्योंकि 100 का 20% 20 होता है। तो 20% होशियार विद्यार्थियों का औसत 80 है। तो 20 छात्र जो होशियार हैं इनका औसत स्कोर कितना है? 80 है। ठीक है, 100 में से ही ध्यान रखना, ये 100 में से ही 20 है, तो 20 का औसत स्कोर 80 है, तो इनका टोटल स्कोर कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 यानी 1600। और कह रहा है कि 25 कमजोर विद्यार्थियों का, यानी 100 में से 25 कमजोर विद्यार्थियों का औसत स्कोर कितना है? 31 है। ठीक है, ध्यान रखना 100 में से 20 है और 100 में से 25 है, तो 25 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 31 है। तो इनका टोटल स्कोर कितना हो जाएगा? 25 एकम 25, 25 तीन 75, 77, 775। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने छात्रों की संख्या 100 मानी थी, इसलिए सीधे सीधे यहाँ पर 20 आ गया, यहाँ पर 25 आ गया। अगर आप लोग यक्स मानते हैं ना तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होती। कह रहा है कि तो शेष विद्यार्थियों का माध्य स्कोर बताइए। ठीक है, ये बताइए, यहाँ तो 20 छात्रों का स्कोर औसत स्कोर 80 है। ध्यान रखना माध्य स्कोर का मतलब होता है औसत स्कोर। ठीक है, माध्य का मतलब औसत ही होता है। 20 छात्रों का इतना है, 25 का इतना। कह रहा है कि शेष छात्रों का औसत स्कोर बताइए। ये बताइए शेष छात्र कितने हैं? शेष छात्र कितने हैं? टोटल छात्र हैं 100, 100 में से 20 और 25 घटा देंगे, यानी 100 माइनस 45। तो शेष छात्र कितने हैं? 55। ठीक है, शेष छात्र 55 है। और ये बताइए टोटल छात्रों का टोटल 100 छात्रों का टोटल स्कोर कितना है? 5200। 100 छात्रों का टोटल स्कोर 52 है, तो 45 छात्रों का टोटल स्कोर कितना हो जाएगा? इन दोनों का जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 2375। ठीक है, ये है 100 छात्रों का टोटल स्कोर और ये है 45 छात्रों का टोटल स्कोर। तो 5200 में से 2375 घटाएंगे तो वो आ जाएगा 55 छात्रों का टोटल स्कोर, है ना। ध्यान रखना ये 100 छात्रों का टोटल स्कोर है और इन दोनों को हम लोगों ने प्लस किया तो ये है 45, यानी 20 और 25 का टोटल स्कोर। तो टोटल स्कोर में से हम लोग 45 छात्रों का टोटल स्कोर घटाएंगे तो आ जाएगा 55 छात्रों का टोटल स्कोर। तो 5200 में से हम लोग 2375 घटाएंगे, आ जाएगा 2825। 2825 क्या है? 55 छात्रों का टोटल स्कोर। और पूछा क्या है कि शेष विद्यार्थियों का माध्य यानी औसत। तो शेष विद्यार्थी 55 है, इनका टोटल है 2825, है ना। तो टोटल में यानी 2825 में हम लोग 55 से भाग दे देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा 51.36 आप लोग परसेंट। ठीक है, तो शेष विद्यार्थियों का माध्य स्कोर 51.36% आएगा। यहाँ इस परसेंट से कोई मतलब नहीं है, ये विकल्प में जो
परसेंटेज का निशान लग गया है ना, ये गलती से लगा है। यहाँ पर परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उत्तर हो जाएगा 51.36 हो जाएगा इनका शेष विद्यार्थियों का माध्य स्कोर, ठीक है। आसान सवाल था, हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसमें कह रहा है कि 50 छात्रों का औसत अंक 60 है। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 10 अधिक हो और लड़कों का औसत अंक 62 हो तो लड़कियों का औसत अंक ज्ञात करें। आसान है, हम लोग देखते हैं। ये बताइए कितने छात्र हैं? 50 छात्र हैं। इनका औसत अंक कितना है? 60 है। ये बताइए टोटल अंक कितना हो जाएगा? 6 यानी 3000, ठीक है। छात्र 50 हैं, औसत अंक 60 है, तो टोटल अंक कितना हो जाएगा? टोटल अंक 50 छात्रों का टोटल अंक 3000 हो जाएगा। तो कह रहा है कि यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 10 अधिक हो, तो हम लोग मान लेते हैं कि गर्ल गर्ल की संख्या कितनी है? यक्स मान लेते हैं। ये बताइए बॉयज़ की संख्या कितनी हो जाएगी? अगर गर्ल्स यक्स हैं तो लड़कों की संख्या लड़कियों से 10 अधिक है, तो बॉयज़ की संख्या हो जाएगी यक्स प्लस 10, है ना। इतने लड़कियां हैं, इतने लड़के हैं। और कह रहा है कि टोटल 50 छात्र हैं, है ना। टोटल कितने छात्र हैं? 50। अगर लड़कियां इतनी हैं, लड़के इतने हैं, तो यानी यक्स प्लस 10 बराबर हो जाएगा 50, है ना। इन दोनों का प्लस कितना होगा? 50 हो जाएगा, क्योंकि यही लड़के और लड़कियां ही मिलकर छात्र बनेंगे। तो 2 यक्स प्लस 10 बराबर 50। यहाँ से आ जाएगा 2 यक्स बराबर 40, यक्स बराबर 20, ठीक है। ये बताइए लड़कियां कितनी हैं? 20। तो लड़के कितने हैं? गर्ल्स हो जाएंगे 20 और बॉयज हो जाएंगे 30, है ना। तो कह रहा है कि आगे लड़कों का औसत अंक 62 है। ये बताइए लड़के कितने हैं? 30 हैं। इनका औसत अंक कितना है? 62 है। तो टोटल अंक कितना हो जाएगा? टोटल अंक हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 छंग 18, ठीक है। 30 लड़के हैं, इनका औसत अंक 62 है, टोटल अंक हो जाएगा 1860। और लड़कियां कितनी हैं? 20, और इनका औसत अंक कितना है? हमें नहीं मालूम है, वही हमको ज्ञात करना है। तो 20 लड़कियां हैं, तो 20 लड़कियों का टोटल अंक कितना हो जाएगा? 50 छात्रों के टोटल अंक में से अगर हम लोग लड़कों का टोटल अंक घटा देंगे तो आ जाएगा लड़कियों का टोटल अंक, यानी 3000 में से हम लोग 1860 घटा देंगे। जब आप लोग 3000 में से 1860 घटाएंगे तो आ जाएगा 1140। तो 20 लड़कियों का 20 गर्ल्स का टोटल स्कोर कितना हो जाएगा? टोटल स्कोर यानी टोटल अंक। तो 20 लड़कियों का टोटल अंक हो जाएगा 1140। ये है टोटल 50 छात्रों का टोटल अंक, और ये है 30 लड़कों को टोटल अंक। तो टोटल अंक में से लड़कों का टोटल अंक घटाएंगे तो आ जाएगा लड़कियों का टोटल अंक। और लड़कियों की टोटल संख्या 20 है, टोटल अंक लड़कियों की टोटल संख्या 20 है और टोटल अंक 1140 है। और पूछा क्या है कि लड़कियों का औसत ज्ञात कीजिए। 1140 में से यानी टोटल में से उनकी संख्या से भाग दे देंगे। 2 पंचे 10, 214 आ जाएगा स्कोर, आ जाएगा आंसर 57, ठीक है। तो लड़कियों का औसत अंक 57 हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। तो हम लोग इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, ठीक है।